नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष दिल्ली सरकार, पूर्व गोकलपुर विधानसभा विधायक और पूर्व चेयरमैन यमुनापार विकास बोर्ड के फतेह सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। फतेह सिंह जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, कब से जुड़ा हुआ आपका भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा था जनता पार्टी के समय से। उसके बाद पार्टी का दोहरी सदस्यता को लेकर के एक अपवाद देश भर में हुआ। उसके बाद जनता पार्टी से भारतीय जनता हम सब अलग हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को फिरोजशाह कोटला मैदान में किया गया जी। और उसके बाद से 1980 से पार्टी में विभिन्न पदों पर 30-40 साल तक लगातार मैं पदाधिकारी रहा। मंडल से लेकर के जिला प्रदेश तक के पदाधिकारी रहने के बाद मोर्चे में अखिल भारतीय स्तर पर भी मैंने जिम्मेदारियों को निर्वहन किया। और उसके बाद 93 में मुझे पहली बार गोकलपुर से नंदनगरी का जो विधानसभा बना था तो उससे मुझे पहली बार टिकट मिला और मैं विजयी हुआ। उसके बाद दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया और उसके बाद निरंतर पार्टी की सेवा में लगा रहा। और विकास कार्य की गति जो है इस क्षेत्र को जब से मिली है, जब 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी। नहीं तो ये गोकलपुर अब जो वर्तमान में गोकलपुर विधानसभा है, ये खड्डों का शहर माना जाता था। चारों तरफ खड्डे खड्डे थे। अनोथराज कॉलोनीज थी और 4 गांव थे। 4 गांव में 1967 में सबोली गांव का जो स्तर था, गांव का स्टेटस था, वो चेंज हो गया, वो अर्बनाइज हो गया, रूरल से अर्बनाइज कर दिया गया जी। लेकिन कॉलोनी क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी, उस पर सब कॉलोनी बनती गई, अनऑथराइज कॉलोनी बनती गई और उसी के आधार पर हम देखते रहे कि भाई क्षेत्र के लोगों का जीवन दुर्भर है। इसलिए हमने सभी क्षेत्रों में विकास करने का प्रयास किया और विकास किया। सर, आपसे जान लेंगे, यहाँ से जो विधायक है सुरेंद्र कुमार जी, जीतने के पश्चात कुछ काम किया उन्होंने? देखो, उन्होंने जीतने के कारण, जीतने के लिए कोई काम नहीं किया। जीतने के बाद जी थोड़ा भाग्य के थोड़ा सा तेज है। कारण क्या हुआ, पिछला जो इतिहास है 2008 में जब ये चुनाव जीते जी, तो मुख्य कारण रहा उसका कि मुझे 10,200 कुछ बेहतर जी, ये 23,000 बचे 2000। उसी वजह से फिर वहाँ, क्योंकि दिल्ली में गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स, उसके निमित्त पैसा आया था 2004 में। तो 4 में आने के बाद इन्होंने गेम्स को कुछ सोचते रहे कि लेट होगा। अच्छा, शीला दीक्षित भी जानती थी, मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उनको ऐसा लगता था कि दिल्ली के अंदर गेम्स शायद ना हो। दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज को देखते हुए, दिल्ली के अविकसित क्षेत्र को देखते हुए तो वो डिले हुआ। लेकिन क्योंकि सेंटर का पॉलिसी है कि जो निर्धारित डेट किसी भी आयोजन की हो जाती है, उसका क्रियान्वयन होना जरूरी है, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो उस निमित्त जो 75 लाख करोड़ रुपया आया था दिल्ली के विकास में, तो वो विकास जब शुरू हो गया तो 2008 में चुनाव था। 2008 में जब चुनाव हुआ तो आदि पेंडेंसी कांग्रेस की कह लो, बलजोर यहाँ से जो विधायक थे उनकी कह लो, तो कराए काम इनको मिले। 2008 में उसके बाद गेम्स हुए 10 में, तो उसका श्रेय इनको मिल गया सारे काम। उसके बाद 2020 में चुनाव हुआ। उससे पहले मैंने इस क्षेत्र में पूरे विधानसभा में सीवरेज का काम शुरू किया। सीवरेज होने के बाद आपको मालूम है कि भाई टेंडर तो हो गए,
सब कॉलोनियों की जहाँ से सेवा मिले। लेकिन उसमें एक बाध्यता थी कि भाई ये जो है 5 साल का सीवर का टाइम, जो 2.5 साल में कवर होता है। लेकिन उसमें नियम ये था कि सीवर का काम जब तक मुस्तैदी से नहीं हो सकता जब तक कि एक बारिश उस पर न आए, मिट्टी बैठती। तो मैंने वो सारे टेंडर करा करके 300 करोड़ के टेंडर स्वयं आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, डेट है उसमें, सब कुछ है। तो अब 20 में मुझे टिकट कट गया, तो उसका श्रेय उनको मिल गया। अब श्रेय मिल गया तो अब श्रेय तो नहीं देती जनता, जनता को तो पता, क्योंकि जो नाली बन चुकी है, नाली बन चुकी है, सब जगह काम चल रहा है, लेकिन कंप्लीशन उसमें तो टाइम लगता है। 300 करोड़ का काम जो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसने दे दिया उल्टा सीधा, जैसे भी किया इसने, तो उसका ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। उसमें ये कहते हैं कि 400 करोड़ के काम मैंने करा। अरे 400 करोड़ के कहाँ से करा दिए? ये जो फ्लाईओवर का काम चला ये भी मैंने कराया 1600 करोड़ से। इसमें हुआ क्या कि ये 1994-95 की योजना, अब योजना तो थी, योजना बनाई भी मैंने, इम्प्लीमेंट भी मुझे करनी थी। यूडी पैक में ये पेंडेंसी पड़ी थी। जब मैं एमएलए बन गया 2015 में, तो मुझे वो पेंडेंसी याद की कि पेंडेंसी तो है। मैंने एलजी साहब से मिले, जो एलजी के उस टाइम मामून क्या नाम था, तो नजीब साहब से मैंने कहा कि आप एक काम करें, एक हमारी पेंडेंसी है बहुत बड़ी और 1994-95 की है, उसको आप यूडी पैक से निकलवाओ। एक यूडी पैक होता है जो जिसका चेयरमैन एलजी और उसमें डीडीए के मेंबर्स हैं। तो फिर उसमें यूडी पैक से वो स्कीम मैंने निकलवाई और ये 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। इसका 2018 में टेंडर, अब टेंडर आया तो भी हम मेट्रो निकल रही थी वजीराबाद रोड पर। तो मैंने देखा हुआ अगर ये सिस्टम है तो 2 एजेंसी तो एक साथ काम नहीं कर सकती, उधर पीडब्ल्यूडी और उधर मेट्रो। तो मैंने उनको 400 करोड़ रुपए, उन्होंने कहा कि हम ऊपर रोड बना देंगे और नीचे फ्लाईओवर, ऊपर मेट्रो। तो मैंने उनसे सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह ली, तो उन्होंने 400 करोड़ का एस्टिमेट बना दिया। हमने वो 400 करोड़ का जो फंड था वो सीधा मेट्रो को ट्रांसफ़र किया। मेट्रो को ट्रांसफ़र कराने के बाद ये भजनपुरा से जो हमारा सिग्नेचर ब्रिज है उससे लिंक हुआ। अभी आपसे मेरा ये भी सवाल है सर, 93 से 98 के बाद दिल्ली में विधानसभा सरकार नहीं बन पाई आपके साथ, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है सर? उसका माइनस जो है हमारे दिल्ली में लीडरशिप की कमी है। अगर लीडरशिप बन जाए तो कोई वजह नहीं है कि क्या लगता है लीडरशिप बनी है सर? लीडरशिप का प्रयास तो सबका, सेंटर, हमारे सेंटर के नेताओं का यही है कि दिल्ली के अंदर लीडरशिप भी बने और जो कारगुजारियाँ केजरीवाल सरकार की रही हैं उन कारगुजारियों को उजागर करते हुए जनता के बीच में हम सब जाएं। और जो योजनाएं हमारी हैं, मुझे लगता है कि 200 किलोवाट का जो 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली का जो अपना सिस्टम केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर लागू किया था, वही सिस्टम हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जैसे जल का, अपना जल का है 1000 लीटर पानी का, 1000 लीटर का नहीं है, 1700 लीटर का है। और 1700 लीटर का मतलब ये है हम उसे 2000-1500 लीटर कर देंगे, 2000 कर देंगे। पानी की तो गंभीर समस्या है। अब देखो पानी की गंभीर समस्या, अब पानी की गंभीरता को देखते हुए, समस्या को देखते हुए, जब तक हमारे दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार न आए जिसका केंद्र पर प्रभाव हो, जब तक इन समस्याओं का निदान दिल्ली के अंदर हो नहीं सकता। क्योंकि दिल्ली के पानी के लिए, बिजली के लिए हमें राज्यों से समझौता करना, और राज्यों से समझौता तभी संभव है जब हमारी दिल्ली के अंदर सरकार, क्योंकि किसी भी राज्य को कोई भी समझौता स्टेट लेवल पर हो या
विश्व लेवल पर हो, विश्व की कंट्री के लेवल पर हो, किसी भी कंट्री के लेवल पर हो, वो तभी संभव है जब, क्योंकि इन सब चीज़ों की गारंटी जो स्टेट देता है वो सेंटर के माध्यम से होती, चाहे राज्य की हो, चाहे देश की किसी कंट्री की। तो जब तक वो उसकी गारंटी नहीं लेगा, जब तक वो समझौता होता नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि दिल्ली के अंदर अगर पानी की समस्या से दिल्ली के लोगों को निजात दिलाई जाएगी तो तभी संभव है जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, बिना उसके संभव ही नहीं। कुछ दर्शकों को बताइए अंत में क्या मैसेज रहेगा? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के हितों को ध्यान में रख करके, अपने हितों को ध्यान में रख करके, अपने ज़रूरत की हितों को ध्यान में रख करके अब के आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार जो भी आए उसको वोट दें। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विकास में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहती है, बढ़ चढ़ कर इस दिल्ली के विकास को करना चाहती है। और आपने देखा है कि देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देता है। विकास की एक बहुत बड़ी गति आपको देखने को मिलती है, चाहे मेट्रो का हो, चाहे अनेकों योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की, चाहे एयरपोर्ट्स रहे हों, चाहे हॉस्पिटल्स रहे हों, और एम्स जितने भी खुल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुल रहे हैं। और ये सबसे ज़रूरत थी। और स्कूल्स के बारे में जिस तरह से काया पलट राज्यों की सरकारें हमारी कर रही हैं, देखो किसी भी समय में किसी भी चीज़ को पूरी तरह से क्रियान्वयन में लाने के लिए समय चाहिए, उसके लिए आर्थिक बजट भी चाहिए, उसके लिए समय भी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा हम सबको अपने विवेक का परिचय देते हुए आने वाले समय में जो चुनौतियां दिल्ली वासियों के सामने हैं उनसे अगर निजात पानी तो हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कास्ट करना है। और उस दिल्ली का जो सपना हमने देखा उस सपने को हमें साकार करना है कि दिल्ली एक विकसित शहर की तरह बढ़े, विकसित शहर बने, विकसित दिशा उसको मिले और समाज का हर एक नागरिक दिल्ली के अंदर अपने आप को गौरवशाली और दिल्ली का नागरिक कहलाने लायक स्थिति में आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अपने गोकलपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ और आगे जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं दिल्ली के अंदर चुनाव को लेकर के, उस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और वास्तविक स्थिति को समझते हुए दिल्ली शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।